हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 6वीं में एक बार पुनः जो तीसरा पार्ट है उसमें नपुंसकलिंग सर्वनामों को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको नपुंसकलिंग सर्वनाम पढ़ाए थे और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना करके बताया था। कौन कौन से थे वह? प्रथम पुरुष के तत्, ते, तानि। दूसरा क्या था? एतत्, एते, एतानि। तीसरा क्या था? किम, के, कानि। ठीक है, एक बार और ध्यान लीजिए। तत् का मतलब क्या होता है? वह। ते का मतलब क्या होता है? वे दोनों। तानि का मतलब क्या होता है? वे सब। एतत् का मतलब यह। एते का मतलब ये दोनों। एतानि का मतलब ये सब। किम का मतलब कौन, के का मतलब कौन दोनों और कानि का मतलब कौन सब। तो आज हम पुनः एक बार उन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों की 6th क्लास है, तो जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे आगे चल के वह आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है घर बैठ करके जितना ज़्यादा हो सके संस्कृत को पढ़ने का प्रयास करें, शब्दों को पहचानने का प्रयास करें कि जो सब्जेक्ट है वो क्या बोल रहा है और जो वर्ब है यानी जो क्रिया है वह क्या बोल रही है। इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जब तक आप कर्ता और क्रिया का ध्यान नहीं रखोगे आप अच्छी तरह से संस्कृत नहीं समझ सकते हो। यदि आपको संस्कृत को समझना है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है कर्ता और क्रिया को दोनों को अलग अलग करें। ठीक है, क्योंकि मैंने कर्ती क्रिया संबंध आपको पढ़ाया है, तो कर्ता और क्रिया को आप अलग करें और उनको समझें। तो आइए हम उसी की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक ब्रैकेट बना हुआ है जिसमें लिखा है एकवचन, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन यानी एक, द्विवचन मतलब दो और बहुवचन का मतलब क्या होता है? यानी बहुत से। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तत् फलम। ठीक है, तत् यानी वह, फलम यानी फलम। तत् पुष्पम। ठीक है, तत् पुष्पम वह फूल है। ठीक है, तत् पर्णम वह पत्ता है। उसके बाद एतत् व्यजनम यह पंखा है। एतत् गृहम यह घर है। फिर पूछा तत् किम वह क्या है। ठीक है, फिर एतत् किम यह क्या है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको इन सब का ध्यान रखना है कि एक वचन में क्या होते हैं, द्विवचन में क्या होते हैं और बहुवचन में क्या होते हैं। ठीक है, एक वचन में क्या होते हैं, द्विवचन में क्या होते हैं, बहुवचन में क्या होते हैं। यदि आप एक वचन का ध्यान रखोगे, द्विवचन का ध्यान रखोगे, बहुवचन का ध्यान रखोगे तो निश्चित है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए मैं आपको पढ़ाने का अभ्यास करता हूँ। ते फले द्विवचन में वे दो फल हैं, तानि फलानि बहुवचन में वे सब फल हैं। अब एक वचन में आइए, तत्पुष्पम वह एक फूल है, ते पुष्पे वे दो फूल हैं, तानि पुष्पाणि वे सब फूल हैं। फिर आइए एक वचन में, एतद् व्यजनम तत्पर्णम वह एक पत्ता है। द्विवचन में ते पर्णे वे दो पत्ते हैं और तानि पर्णानि ये बहुवचन में है। एतद् व्यजनम यह पंखा है, एते व्यजने ये दो पंखे हैं, एतानि व्यजनानि ये बहुत सारे पंखे हैं। उसके बाद एतद् वाहनम यह एक वाहन है, एते वाहने ये दोनों वाहन हैं, एतानि वाहनानि ये बहुत से वाहन हैं। उसके बाद एतद् गृहम यह घर है, एते गृहे ये दो घर हैं,
एतानि गृहाणि, ये सब घर हैं। तत्किम, वह क्या है। ते के, वे दो कौन हैं। तानि कानि, वे सब कौन हैं। एतत् किम, यह क्या है। एते के, ये दोनों कौन हैं। एतानि कानि, ये सब कौन हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि पिक्चर बनी हुई है। किसी ने आपसे प्रश्न किया, प्रश्नः तत् किम, इशारा किया कि वह क्या है। तो उत्तर में आया, वायुयान का पिक्चर बना हुआ है आपकी बुक में, तो कहा कि वह तत् किम, तो किसी ने कहा कि तत् वायुयानम, वह वायुयान है। तो प्रश्न, उसने प्रश्न किया कि तत् किम गच्छति, वह क्या जा रहा है। तो पूरा हमारा एक वाक्य बन गया कि तत् वायुयानम गच्छति। ठीक है। उसके बाद में प्रश्न आया, ते के, दो वायुयान बने हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। एक वचन के लिए हम एक वचन का प्रयोग करेंगे और द्विवचन के लिए हम द्विवचन का प्रयोग करेंगे। तो ते के, उसने प्रश्न किया कि वे दो कौन हैं, तो उत्तर मिला ते वायुयाने, वे दोनों वायुयान हैं। तो प्रश्न, ते के गच्छतः, वे दो वायुयान कहाँ जाते हैं, तो उत्तर आया ते वायुयाने गच्छतः, वे दो वायुयान जा रहे हैं। ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया। उसके बाद में तानि कानि, पुष्प बने हुए हैं, तो किसी ने पुष्पों को देख करके प्रश्न किया कि तानि कानि, वो क्या हैं, वे सब क्या हैं। तो उत्तर आया तानि पुष्पाणि, तो तानि पुष्पाणि, वे सब फूल हैं। तो तानि कानि विकसन्ति, वे सब क्या विकसित होते हैं। तो उत्तर आया तानि पुष्पाणि विकसन्ति, हाँ वे सब पुष्प विकसित होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे एक उचित मिलन यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपने जो है अपने मन से यहाँ का उचित मिलन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में दो उचित मिलन यहाँ पर दिए हुए हैं, दोनों का अभ्यास आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में, किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे ए, इसमें मूल शब्द क्या है, इसको आपको फाइंड करना है। पर एक वचन में क्या है, द्विवचन में क्या है, बहुवचन में क्या है, इनका आपको ध्यान रख करके पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद ये जो वाक्य हैं ये आप अपनी बुक में बनाएंगे कि इनमें जैसे अब सा तो हो गया लिखती। ठीक है। बालिका, अब बालिका क्या करती है, शिक्षक क्या करते हैं, तो वो आपको अपना मैनेज करना है और आपको वाक्य बनाना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको अपने मन से करना है। और यदि आपको वो वाक्य नहीं आ रहे हैं तो आप फ़ोन करके, कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इनको कैसे बनाना है। जो कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप हमको बताएं। ठीक है। तो आज हमारा यह जो है तीसरा पार्ट पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके सर्वनाम भाग और रह गया है। ठीक है। जो सर्वनाम है इसका अभी दूसरा भाग और तीसरा भाग और रह गए हैं, उनको हमको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। अस्तु मंगलम।